हेलो फ्रेंड्स। यार क्लास 10th के बच्चों के लिए और क्लास 12th के बच्चों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खबर है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। देखो बेसिकली होता क्या है कि अक्टूबर और नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में जिस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते हो उसी तरीके से आप लोग का स्कोर जो होता है बोर्ड एग्जाम में पर्टिकुलरली रिफ्लेक्ट करता है, वही आपको आउटकम मिलता है। जब आप लोग इनपुट डालते हो तो आपको आउटकम मिलता है उसी चीज़ का। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल मंथ्स होते हैं ये क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करते हो, सीबीएसई भी कुछ तैयारी करता है कि कैसे वो बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को सेट करने हैं, क्या प्रोसीजर होगा, क्या गाइडलाइंस होंगी। तो कुछ अच्छी खबर है आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड जो मैं आपको बताता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो अच्छी खबर ये है कि जो आप लोग का पेपर का पैटर्न है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए भी और क्लास 12th के बच्चों के लिए भी, जिससे जो आप लोग का ओवरऑल स्कोर है ना वो इंप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखो इस चीज को समझो, आपका जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम में वो 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, 80 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा। 20 मार्क्स जो होंगे आपके वो इंटरनल मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल वगैरह के, जो भी आप अपने रजिस्टर बनाते हो, वाइवा होता है आप लोग का, प्रोजेक्ट फाइल होती है, उन सबको मिला के आपको 20 मार्क्स मिलते हैं और 80 मार्क्स आपके होते हैं बोर्ड एग्जाम के। ठीक है, बेसिकली ये पैटर्न रहता है। इस तरीके से आप लोग को 100 मार्क्स मिलते हैं आप लोग के बोर्ड एग्जाम में किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ठीक है, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें इसी तरीके से आप लोगों को मार्क्स दिए जाते हैं। अब पैटर्न क्या है, इस साल सीबीएसई ने क्या किया है कि 25% क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे यानी एमसीक्यूज होंगे। तो एमसीक्यूज होंगे 25%, यानी कि अगर 80 मार्क्स का पेपर है तो 20 तो आपके एमसीक्यूज ही रहे, और जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो हो गए बाकी के 60 क्वेश्चंस। ध्यान से समझना मेरी बात को एकदम कान खोल के, कि 20 नंबर तो आपके एमसीक्यू के ही हैं और 60 मार्क्स का जो आपका बाकी बचा हुआ पेपर है। गेटिंग माय पॉइंट? तो जो 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं, ये इनका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। वो इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट नहीं है कोई भी एमसीक्यू, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के क्यों ना हो। वो इजी टू मॉडरेट रखा गया है पैटर्न, ताकि बच्चे एमसीक्यूज में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। और बात रही सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव का जो 60 मार्क्स है इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 30-30 में। ये जो 30 मार्क्स होगा ये भी इजी टू मॉडरेट है, और वो जो बाकी का बचा हुआ 30 मार्क्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का हो सकता है। इन शॉर्ट कहने की बात यह है कि 80 में से 50 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। 50 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यू इजी टू मॉडरेट होंगे और 30 मार्क्स का जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा वो भी इजी टू मॉडरेट होगा। तो 50 मार्क्स उन बच्चों की भी आ जाएंगे जो थोड़ी कम मेहनत कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? 50 नंबर की लड़ाई नहीं है, लड़ाई यहाँ पे 80 मार्क्स की। तो जो 30 मार्क्स से डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें भी क्रैक कर जाओगे, इसको भी आप लोग अच्छे स्कोर में चेंजेस ला सकते हो, इसमें भी आपका आउटकम अच्छा आ सकता है। तो पैटर्न से आपको बेनिफिट क्या रहा कि जो एमसीक्यूज होंगे वो इजी टू मॉडरेट होंगे और जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे वो भी इजी टू मॉडरेट होंगे 50% यानी 30 मार्क्स के। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एमसीक्यूज पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है ताकि आप 20 मार्क्स यहाँ पे ले आओ। और पर्टिकुलरली अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को गो थ्रू करते हो अच्छे से तो आपको 30 मार्क्स भी मिल जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट चीज देखो अब। देखो पर्टिकुलरली जो बच्चों के माइंड में डाउट था, जो काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ भी रहे थे कि सर हमें क्या सेपरेटली पास होना पड़ता है। लाइक सपोज टू से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, ये आपका पैटर्न रहता है 20 और 80 का कॉम्बिनेशन रहता है, 100 आपको इस तरीके से मार्क्स मिलते हैं। अगर सपोज किसी स्टूडेंट के यहाँ पे 20 में से 20 आ गए और यहाँ पे 80 में से उसके 13 आ रहे हैं, तो टोटल उसके हो गए 33। तो क्या वो पास कंसिडर करा जाएगा या नहीं करा जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे वो पास कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि सीबीएसई ने मॉडरेशन पॉलिसी अप्लाई कर दी थी कि जो आपका कंबाइंड स्कोर है वो 33 होना चाहिए। तो अगर कंबाइंड स्कोर आप लोग का 33 है तो यू विल डेफिनेटली गेट पास, आप लोग पास हो जाओगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। बट यहाँ पे पास की लड़ाई नहीं, आपको अच्छा स्कोर करना है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है कि आपको कोई सेपरेटली पास होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अगर टोटल या कंबाइन में भी आप लोग पास हो जाते हो तो भी आप लोग पास पास कंसिडर कर दिए जाओगे। गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। देखो इस साल थोड़ा ना लीनियंट चेकिंग रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि सीबीएसई पर्टिकुलरली क्या करती है। देखो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये होता है कि आप लोग की यहाँ पे एक्यूरेसी चेक होती है, आप लोग की एक्यूरेसी और सब्जेक्ट नॉलेज चेक होती है। ठीक है, परफेक्शन नहीं चाहिए आपसे किसी भी चीज़ की। आपने नोटिस करा होगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देते हैं स्टूडेंट्स कई सब्जेक्ट में, एक ही क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स देते हैं, अपनी तरफ से बना के लिखते हैं, तब भी उनको मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि सीबीएसई आपसे सब्जेक्ट नॉलेज चाहती है, कोई परफेक्शन नहीं चाहती आपसे।
वो ये नहीं चाहती कि आप जो किताब में से रट के आए वही सेम टू सेम लिख दो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने कोई चीज बना के लिखी है, आपने अपने सेंसिबल तरीके से उसको लिखा है, तो यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। तो उसको बोलते हैं लीनियंट चेकिंग। गेटिंग माई पॉइंट। और स्टेप वाइज मार्किंग होगी, जैसे कि अगर आपने कोई क्वेश्चन करा है वो पूरा नहीं किया, आधा किया, तो यू विल डेफिनेटली गेट सम मार्क्स फॉर दिस। तो स्टेप वाइज मार्किंग होगी, जिससे आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा। ठीक है, आप लोगों का जो स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो पर्टिकुलरली ये 4 बातें हैं जो कि आपके क्लास 10th और क्लास 12 दोनों स्टूडेंट्स के लिए अप्लाई होती है। मैंने साथ में हिंदुस्तान टाइम्स का लिंक का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जिसमें ये बता रखा है कि जो आपका पैटर्न है ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, जिसमें 25% क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव और 75% क्वेश्चन होंगे सब्जेक्टिव। वो भी आप लोग जाके रीड कर सकते हो। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।